अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं पोटैटो पिन व्हील। तो ये कैसे बनाएंगे हम ये इस तरह। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी। जैसा कि आप सबको पता है कि आलू छोटे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसे अगर आप आलू खिलाएं तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। तो आज हम आलू से ही ये रेसिपी बनाने जा रहे हैं। मेरे पास तो खैर मैंने आलू का सालन बनाया था वो बचा हुआ है, लेकिन इस रेसिपी के लिए आप आलूओं को बॉयल भी कर सकते हैं और बॉयल करके आप ये रेसिपी सेम तरीके से बना सकते हैं। तो पहले क्या करना है, अगर आपके पास ये आलू का सालन नहीं है, आपने पहले आलूओं को बॉयल कर लेना है नमक डाल के। उसके बाद आपने उसका छिलका उतार के तो सेम प्रोसेस करना है। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। इसके लिए मैंने तकरीबन अगर आप आलू को बॉयल करेंगे तो 2 लार्ज साइज़ के आप पोटैटो ले लेंगे और उसके बाद इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून आप हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। इसी तरह से आप ये लेंगे तिक्का मसाला 2 चम्मच मैंने इसमें लिया है, 1 चम्मच भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ 1 चम्मच भर के मैंने भुना हुआ कूटा हुआ सूखा धनिया लिया है। आपने सूखे धनिया को हल्का सा तवे पे भून लेना है और उसके बाद इसको मोटा-मोटा सा इस तरह से कूट लेना है। पिसा हुआ मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ और तकरीबन 2 से 3 चम्मच मैं इसमें बेसन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये पका हुआ सालन है तो इसमें थोड़ी-सी ग्रेवी होती है, तो उसके हिसाब से मैं फिर बाद में देखूँगी अगर मुझे इसमें बेसन और ऐड करना हुआ तो मैं फिर और ऐड करूँगी। अदरवाइज़ जो आलू आप बॉयल करेंगे उसमें 2 से 3 टेबलस्पून बेसन इनफ होगा। तो चलिए इसको अब हम सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और अच्छी तरह से मैश कर लेते हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को और मैं मैशर की मदद से इसको मैश कर लूँगी। आप कूंडी में भी इसको पीस सकते हैं। ये इस तरह से मैं मैश करूँगी इसको। जितना अच्छा ये मैश हुआ हुआ होगा उतनी अच्छी ये रेसिपी बनेगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। आप इस रेसिपी को शाम की चाय के साथ ले सकते हैं, बारिश में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगेगी और टी टाइम पे तो चाय के साथ बहुत ही मज़ा देगी। डिनर, लंच दोनों में ये रेसिपी आपके काम आ सकती है। ये देखिए अच्छी तरह से ये मैश हो रहा है, तो मैं इसको प्रॉपर सारा अच्छी तरह से मैश करके फिर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है और एक हाथ से मैं इसको मैश कर रही हूँ, तो कैमरा हिल रहा है, आपको परेशानी ना हो और मुझे भी, तो इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से मैश कर लूँ, मिक्स कर लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह से ये देखिए मैश हो चुका है। जितना अच्छा आप मैश करेंगे उतना अच्छा ये बनेगा। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून अजवाइन भी ऐड की है, मैं आपको दिखाना भूल गई। अब हम इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैंने सिर्फ़ 1 हरी मिर्च इसमें काटी है। आप चाहें तो 2 से 3 हरी मिर्चें, लेकिन बिल्कुल बारीक कटी हुई होनी चाहिए। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल बारीक कटी हुई हैं। ये मिक्स कर देंगे और 1 नींबू का रस हम इसमें ऐड करेंगे अच्छी तरह से, ताकि ये करारा सा चटपटा सा हो जाए। और जब आप इसे बारिश में बैठ के एंजॉय करके खाएं, बारिश में बैठ के मतलब कि जब बारिश हो रही हो, तब ऐसा नहीं है कि आप इसको लेके जाके बारिश में बैठ जाएं और ये सारे गीले हो जाएं। तो ले जी, आधा काम हमारा हो गया है मुकम्मल। अब हम आपको नेक्स्ट का प्रोसेस दिखाते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम क्या बनाने जा रहे हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट का आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या करने हैं। बैटर मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था तो 1 चम्मच और मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने आटे का पेड़ा बनाना है, जैसे कि हम नॉर्मली आटे का पेड़ा बनाते हैं इस तरह से, और फिर इसको हमने रोटी की शक्ल में बेल लेना है। तो रोटी बेल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। हमने रोटी बेल ली है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं पूरी रोटी को हमने अच्छी तरह बेल लिया है। तो अब हम इसको जो हमने मटेरियल बनाया है वो सारा इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे। ये हमने सारा मटेरियल इस पे अच्छी तरह स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसको रोल करना शुरू करेंगे इस तरह से। इस तरह से रोल करने के बाद हम इसको छुरी से इस तरह से ये कट लगा लेंगे और इसको हल्का सा इस तरह हम प्रेस कर देंगे गोलाई में। इस तरह सारे के सारे हमने ऐसे तैयार कर लेने हैं।
सकते हैं कि एक रोटी से मैंने ये सारे पिन व्हील तैयार कर लिए हैं और अब हम आपको नेक्स्ट का प्रोसेस दिखाते हैं। एक पैन में मैंने ऑयल ले लिया है और उसको अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये अपने पिन व्हील्स ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले फिर हम आँच को थोड़ा सा मीडियम टू लो कर लेंगे। अच्छी तरह गर्म हो गए हैं, हमने आँच को जो है बिल्कुल स्लो कर दिया है। अब हम अपने ये इसमें ऐड करते जाएंगे। इसी तरह से हम सारे ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको डिप होना चाहिए तकरीबन इसमें। ये देखिए सारे हम इसी तरह से ऐड कर देंगे। आँच हमने मीडियम टू लो कर देनी है इस टाइम पे। मील जी बन चुकी हैं, इसमें ऑयल गिर रहा था तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि मैंने ये आरज़ी चूल्हा रखा हुआ है, गैस तो आती नहीं है, तो इसलिए इसको जो है हमने बंद किया हुआ है। तो इसमें से मैंने सारा ऑयल उसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर आया है इन पिन व्हील्स का और कितने शानदार लग रहे हैं ये। जायके में भी इतने ही टेस्टी होंगे, लेकिन ख्याल रहे कि आपने इसको बहुत तेज़ आंच पे नहीं बनाना। तेज़ गरम ऑयल ज़रूर करना है आपने, लेकिन फिर उसको जब आप ये डालेंगे तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है, जिससे ये अच्छी तरह उसमें ऑयल में डिप होके पके। और वैसे तो जो अंदर का मटेरियल है वो भी पका हुआ है, पर हमने पतली सी रोटी बेली थी और उसको हमने फिर रोल बनाया था। तो ये देखिए एक रोटी से ये बने हैं सारे के सारे। मैं बाकी के भी इसी प्रोसेस से बनाऊंगी और फिर आपको दिखाती हूँ। गरम है अभी तो, ये बहुत गरम है और क्योंकि बच्चे हैं अभी लेकिन बेताब हैं खाने के लिए भी, तो थोड़ा सा ये हॉट है। राइमा खा के बताएगी कि कैसा है। देखिए अच्छा सा कलर आया है। कैसा है राइमा? यमी। यमी। और खदीजा का नमी है ना। खदीजा, खदीजा आप भी खा के दिखाओ। आप भी। ये गरम है बहुत ज़्यादा, वो टूटा हुआ है ना, वो वाला खा के दिखाओ। ऐसे खा के दिखाओ। खदीजा ने बताना है कि कैसा है। यमी। नमी। 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 खदीजा भी कह रही है नमी और राइमा भी कह रही है यमी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक भी कर दें, दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, उसके बावजूद जो है ना बच्चे बेसब्रे होकर इसको खा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि उन्हें बहुत पसंद आया है। तो हेल्दी फूड है, आप अपने घर में इजीली इसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने रोज़ उनको एक ही तरह का खाना देना है, रोटी देनी है। आप इसी रोटी को डिफरेंट शेप में बना के दे सकते हैं। देखिए मैंने उसी रोटी से इसको सिर्फ शेप दी है और थोड़ा सा इसका तरीक़ाकार चेंज किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे बहुत शौक़ से इसको खा रहे हैं। हेल्दी फूड है, आप इसे अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं, उन्हें ज़रूर इंशाल्लाह से पसंद आएगा। और वो बच्चे भी जो खाना नहीं खाते इसे शौक़ से खाएंगे, बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाएंगे। मम्मा बहुत मजे का है ये मेरी बेटी को सच में बहुत मज़े का लगे हैं। कि अच्छी तरह से ये इसमें फ्राई हो चुकी हैं। अच्छा सा कलर भी आ चुका है, देखें खूबसूरत कलर आ चुका है। बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। देखिए आप इसको इस तरह से छोटे छोटे रोल की सूरत में भी बना सकते हैं। इसी तरह से आपने इस तरह ये लंबी लंबी कट की और इसको रोल कर लिया। और अब आप देखिए इस तरह से इसको यहाँ से बंद कर देंगे और हल्का हल्का इस तरह से थोड़ा सा रोल कर लेंगे। देखिए इस तरह ये छोटे छोटे से रोल बन के तैयार हो जाएंगे। जैसे आपको बड़े पसंद हैं तो आप बड़े बना लें, और अगर छोटे पसंद हैं तो आप इस तरह से छोटे भी बना सकते हैं। क्रिस्पी।